नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी। नमस्कार अमित जी। सर, हाल ही में दिल्ली में जो एआई समिट हुई उसमें एक बार फिर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई। यहाँ तक कि इंटरनेशनल इमेज भी जो थी भारत की वो भी ट्रैफिक की वजह से खराब हुई है। बाहर से जो विदेशी मेहमान आए हुए थे, जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, वो काफी देर तक ट्रैफिक में फंसे रहे। ट्रैफिक को काफी चेंजेस भी लाए गए थे और उस कारण से आम जनता को भी काफी परेशानी हुई। घंटों घंटों तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। इसके बाद अब सरकार ने इंटरफेयर किया है और होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक कमेटी भी इसमें गठित की गई है। आप कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामले को, और क्या लगता है कि अब ट्रैफिक की समस्या से कुछ निजात मिल पाएगी दिल्ली वालों को? अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली की जो ट्रैफिक के चलते दिल्ली का ग्लोबल लेवल पर बहुत ही बुरा इमेज निकल करके सामने आया है। अमित जी, जो कहते हैं ना, गेटवे टू ए सिटी, जो आप पुराने जमाने की दिल्ली की बात करें तो जो जी। मुगलों ने दिल्ली बनाई, लाल वो जो पुरानी दिल्ली जो कहते हैं, वहाँ बड़े बड़े आलीशान गेटवेज बनाए। दिल्ली गेट बनाया, कश्मीरी गेट बनाया, मोरी गेट बनाया, आदि इत्यादि। हम्म। अंग्रेजों ने भी जो दिल्ली बसाई, इसको लुटियंस दिल्ली कहते हैं। उसके बाहर उन्होंने बड़ा वॉर मेमोरियल आर्क, जो बाद में इंडिया गेट कहलाया, बनाया। अनफॉर्चुनेटली जो दिल्ली बन करके आ रही है सामने, उसके अंदर उस तरह का कोई गेटवे है ही नहीं। एक इम्प्रेसिव गेटवे की जो जरूरत है शहर के अंदर, वो है ही नहीं। और मैं जी। सिर्फ सड़कों की बात नहीं कर रहा, मैं तो रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की भी बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली की जो मुख्य रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली स्टेशन, इससे अगर आप बाहर निकले तो आपको निकलते ही ट्रैफिक के जद्दोजहद में फंसना पड़ जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप बाहर निकले तो जो अगर आपको दिल्ली शहर में आना है तो आपको वो जो नेशनल हाईवे है उस पे महिपालपुर से लेकर के आपको धौला कुआं तक एक जद्दोजहद करनी पड़ती है। और रोजाना लेवल पर दिल्ली में जो है सो जो गाड़ी से आने जाने वाले लोग हैं उनको ट्रैफिक की जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी। ये समस्या से कोई भी ऐसा नहीं था कि अनभिज्ञ था, उसको पता नहीं था। अब चूंकि हमारी एक भद पिट गई इंटरनेशनल लेवल पर और काफी जो विदेशी मेहमान आए हुए थे एआई समिट में, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने ट्रैफिक को रेगुलेट किया जिससे जैम्स क्रिएट हुए। और इनफैक्ट पीछे एक खबर आई थी कि एक विदेशी ब्यूरोक्रेट्स की एक टीम को गुड़गांव में एक प्रोग्राम के लिए जाना था। वहां उनको बस से उतर करके चलना पड़ा क्योंकि इतना बुरा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। जी। तो इसके बाद अब भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने, जिसके मातहत दिल्ली की न्याय व्यवस्था आती है और ट्रैफिक व्यवस्था आती है, उसने अब ये कदम उठाया है। कमेटी बैठी है, कमेटी लोगों के इनपुट्स लेगी और उस इनपुट्स को लेने के बाद वो अपनी कुछ कार्रवाई करेगी, ऐसा कहा गया है। अब ये हम्म। तो देखने वाली बात ये है कि ये महज खाना पूर्ति है या इसके ऊपर वाकई कुछ सरकार करना चाहती। जो एक तो गेटवेज की मैंने बात की, दूसरी जो अहम बात ये है अमित जी कि दिल्ली को, जब दिल्ली कैपिटल एज ए कैपिटल सिटी जब दिल्ली फैलने लग गई तो उसके बाद दिल्ली के आसपास के स्टेट्स के शहरों में भी दिल्ली का फैलाव होता गया और नेशनल कैपिटल रीजन बनाया। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, इधर बहादुरगढ़, तो ये आदि इत्यादि। आज के टाइम में दिल्ली के कई लोग नौकरी करने गुड़गांव और गाजियाबाद और नोएडा जाते हैं, और गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में रहने वाले बहुत लोग दिल्ली नौकरी करने आते हैं। जी। और इन सबों को ट्रैफिक के जद्दोजहद में फंसना पड़ता है। कभी आपने, मैं तो होम मिनिस्ट्री से ये पूछना चाहूंगा कि कभी उन्होंने इस बात की कोशिश की कि ये जो 3 राज्यों की जो ट्रैफिक पुलिस है, इनके बीच में कोई समन्वय है क्या? इनके बीच में कोई ट्रैफिक को अपने अपने हिसाब से, दिल्ली वाले दिल्ली के हिसाब से, नोएडा वाले नोएडा के हिसाब से, गुड़गांव वाला गुड़गांव के हिसाब से, गाजियाबाद वाला गाजियाबाद के हिसाब से ट्रैफिक रेगुलेट करता रहता है। और होता ये है कि अल्टीमेटली जो एंट्री पॉइंट्स होती हैं वो आके चौक हो जाती हैं। और इतनी बड़ी, और एक बात और, पूरे हिंदुस्तान में
पूरे हिंदुस्तान में फास्टैग लग गया टोल टैक्सेस के लिए। दिल्ली में नहीं लगा आज तक। जो ये टोल गेट्स दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स से बने हुए हैं, वहां पर आज भी आपको मैनुअली पेमेंट करना पड़ता है। इनफैक्ट अभी CAQM की मीटिंग हुई थी, जो एयर क्वालिटी कमीशन जो होता है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन जो होता है, उसकी मीटिंग हुई थी। वहां पर उन्होंने इस बात को बताया, कहा कि आप ये जो लंबी लाइन लगती है टोल टैक्सेस के लिए, पेमेंट के लिए, और जो उसका फ्यूल बर्न होता है, उससे पोल्यूशन बढ़ता है दिल्ली में। तो ये भी सोचने वाली बात है कि भाई पूरे हिंदुस्तान में नितिन गडकरी ने सारे एक्सप्रेसवे पे, हाईवे पे, सब जगह टोल टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, दिल्ली में क्यों नहीं? ये भी एक सोचने वाली बात है जी। तो अच्छी बात है, सरकार जागी है, सरकार ट्रैफिक की समस्या का समाधान खोजना चाहती है। अब देखें क्या समाधान लेकर आती है। जी सर, कमेटी तो काफी बड़ी बनी है, उच्च स्तरीय बनी है, कई डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शामिल हैं, लेकिन ट्रैफिक की जो समस्या है वो काफी समय से बनी हुई है। और जब सिर्फ दिल्ली NCR की बात अगर ना करें, जैसे बेंगलुरु जो है वो तो ट्रैफिक के लिए ही बदनाम है। माना जाता है कि वहाँ की जो लाइफ है वो स्टक हो चुकी है ट्रैफिक वजह से, और लोग शहर छोड़ करके आसपास के शहरों में जा रहे हैं। इस पूरे जो पूरा सिनेरियो है, इसको कैसे देखते हैं सर, और क्या वाकई कोई सॉल्यूशन आपको दिखता है? देखिए, जो दिल्ली या फॉर दैट मैटर बेंगलुरु या फॉर दैट मैटर बॉम्बे, ये शहरों का जो मेजर ट्रैफिक जैम है, खासकर दिल्ली और बेंगलुरु, ये तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ये ट्रैफिक जैम वहां दिखना शुरू हुआ है। एक मेट्रोपॉलिटन एक्सपेंशन के साथ यहाँ ट्रैफिक जैम दिखना शुरू हुआ है। जी। इस तरह की समस्या विदेश के शहरों में, सिंगापुर में भी आई, लंदन में भी आई, और क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क में भी आई। वहां पर इन्होंने एक मेट्रोपॉलिटन मोबिलिटी कमीशन अथॉरिटी टाइप की बॉडी सेट करी, जिसने कि पूरी मेट्रोपॉलिटन एरिया के ट्रैफिक का रोड मैप बनाया और उसको संचालित। मैं उसी बात पर कह रहा था, जब आपसे पहले जो बात कर रहा था, कि दिल्ली में दिक्कत ये है कि हम अपने आप को मेगापोलिस कहते हैं। दिल्ली NCR कल्चरली तो एक ही शहर है ना। जी बिल्कुल। गाजियाबाद, नोएडा, मतलब आप लगा लो बदरपुर में, फरीदाबाद में क्या अंतर, हम्म। आनंद विहार में, गाजियाबाद में क्या अंतर है? बिल्कुल सही पिन बात है। कोड का ही अंतर है ना बस। जी लेकिन बिल्कुल। कल्चरली शहर एक है, इकोनॉमिकली शहर एक है। तो यहाँ पर दो ट्रैफिक व्यवस्थाएं क्यों है? यहाँ पर कोई मेट्रोपॉलिटन मोबिलिटी कमीशन टाइप की चीज क्यों नहीं सेटअप कर सकती है सरकार? तो अगर सरकार ये कमेटी बना रही है, तो मेरे ख्याल से इस कमेटी को के लिए एक जो कोई थीम पेपर या रिसर्च पेपर या डिस्कशन पेपर भी कुछ बना होगा। जानने वाली बात यह है कि उस डिस्कशन पेपर में क्या इन जो मैंने 2-3 शहरों के जो नाम गिनाए आपको, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन में जो मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक अथॉरिटी की जो संरचना की गई, और उन्होंने जो ट्रैफिक मैप को, ट्रैफिक प्लान का क्रियान्वयन किया, उसके बारे में कोई चर्चा है कि नहीं, ये मैं जानना चाहूँ। अगर नहीं है तो उनको करनी चाहिए। जी। तो होपफुली सर इस बार कोशिश अगर की जा रही है तो कुछ उसका फल भी निकले, सिर्फ कमेटी बन के ना रह जाए और सिर्फ बातचीत और डिस्कशन में ही बात ना रह जाए, कुछ इसका असर जो जमीन पे भी दिखाई पड़े। क्योंकि ट्रैफिक जो है वाकई बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, और जब आप स्टक होते हैं ऑफिस से आना जाना, उसमें जब घंटों घंटों आप ट्रैफिक फंसे रहते हैं, जो लाइफ लगता है कि बिल्कुल आप कहीं रुक सी गई है, थम सी गई है। और बड़ी समस्या के तौर पर यह समस्या आई दूसरे शहरों में भी बनी हुई है। तो दिल्ली अगर कुछ पहल करते हुए दिखाई पड़ती है और यहाँ कोई सॉल्यूशन निकलता है, तो आप उसे दूसरे शहरों पे भी लागू कर सकते हैं, वहां भी कुछ समाधान निकल सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।